गांव के पुराने लेकिन बड़े हवेली जैसे घर में रहने वाली सुमित्रा देवी अपने जमाने की बहुत सख्त और अनुशासन प्रिय महिला थी। उनके 3 बेटे थे जिनकी शादी हो चुकी थी और अब घर में उनकी 3 बहुएं राधा, सरिता और नीला भी थी। सुमित्रा देवी ने घर के कामों में सख्त नियम बना रखे थे, खासकर खाने को लेकर। उनके अनुसार घर में 3 बहुएं 3 अलग-अलग समय के खाने की जिम्मेदारी निभाएगी। सुबह का नाश्ता राधा बनाएगी, दोपहर का खाना सरिता और रात का खाना नीला बनाएगी। यह नियम सुनने में आसान लगता था, लेकिन असलियत में इसने घर को युद्ध का मैदान बना दिया था। राधा सबसे बड़ी बहू थी और उसे सुबह के नाश्ते की जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन समस्या यह थी कि घर में सभी लोग अलग-अलग समय पर उठते थे। सुमित्रा देवी सूरज उगने से पहले उठकर पूजा पाठ करती, लेकिन उनके बेटे कोई 8 बजे और कोई 9 बजे उठते और फिर उनकी बहुएं, उनके भी अलग-अलग समय थे। सुमित्रा देवी कड़क आवाज में बोली, राधा, तुमने अभी तक चाय क्यों नहीं बनाई? राधा, जो अभी आटा गूंद रही थी, घबरा गई। माँ जी, चाय बन रही है, बस बस बस, कुछ नहीं। तुम्हें पता नहीं, सुबह की चाय ही दिन की शुरुआत होती है। अगर ये देर से बनेगी तो पूरे घर का सिस्टम खराब हो जाएगा। राधा ने जल्दी जल्दी चाय और पराठे बनाए, लेकिन जैसे ही उसने ट्रे उठाई, छोटी बहू नीला वहां आ गई। नीला ने नाराजगी में कहा, दीदी, आपने मेरे लिए दूध नहीं रखा। अरे, मैं भूल गई थी, अभी निकाल देती हूँ। लेकिन तभी सरिता भी आ गई। दीदी, मैंने बोला था ना कि मुझे सूजी का हलवा चाहिए था, क्या आपने बनाया? अब राधा बुरी तरह फंस चुकी थी। एक तरफ सास गुस्से में थी, दूसरी तरफ दोनों बहुएं अपनी फरमाइशें लेकर खड़ी थी। घर में सुबह सुबह ही महाभारत शुरू हो चुका था। दोपहर का खाना सरिता की जिम्मेदारी थी, लेकिन समस्या यह थी कि उसे खाने में तरह तरह के प्रयोग करने का शौक था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना आज खाने में पनीर मखनी बना लूं। जब खाना बना तो सुमित्रा देवी ने एक कोर मुंह में रखते ही भौहें चढ़ा ली। सरिता, ये क्या बनाया है? माँ जी, पनीर मखनी, आपको बहुत पसंद आएगा। अरे, ये पनीर मखनी बनाने का कोई समय है? ये रात के खाने में अच्छा लगता है, दोपहर में हल्का खाना चाहिए। सरिता ने चिढ़कर कहा, माँ जी, आपको तो हर चीज में कमी निकालनी होती है। अब लड़ाई शुरू हो गई। नीला और राधा भी आ गई। राधा बोली, अरे सरिता, कम से कम मुझसे पूछ लेती, माँ जी को दोपहर में हल्का खाना पसंद है। नीला बोली, दीदी, लेकिन मुझे तो पनीर पसंद आया, मुझे तो अच्छा लगा। सुमित्रा देवी ने गुस्से में सरिता की तरफ देखा, आज से तुम खुद के लिए अपना अलग खाना बना लेना। अब रात के खाने की बारी थी और यह जिम्मेदारी नीला की थी। नीला सबसे छोटी बहू थी, लेकिन उसका एक ही फंडा था, जल्दी और आसान खाना बनाओ। उसने सोचा, आज दाल चावल और पापड़ बना लेती हूँ, जल्दी भी हो जाएगा और सब खा भी लेंगे। जब खाना परोसा गया तो सुमित्रा देवी ने सर पकड़ लिया। नीला, ये क्या है? रात में सिर्फ दाल चावल, कोई सब्जी नहीं? माँ जी, मैंने सोचा हल्का खाना अच्छा लगता है रात में, तो क्या हम सिर्फ उबला खाना खाएंगे? अरे, सब्जी क्यों नहीं बनाई? नीला गुस्से में बोल पड़ी। अभी तो सरिता दीदी को बोल रही थी कि हल्का खाना चाहिए और अब कह रही कि दाल चावल कम है। अब बहस का तूफान आ चुका था। राधा, सरिता और नीला तीनों बहुएं मिलकर सास के खिलाफ एकजुट हो गई। राधा बोली, माँ जी, हमें जो खाना बनाना है हम वही बनाएंगे। सरिता बोली, हाँ, कभी ज्यादा पसंद नहीं आता, कभी कम, अब हम खुद ही तय करेंगे। नीला भी बोल पड़ी, सही कहा, जब हम ही बनाते हैं तो हम ही डिसाइड करेंगे। सुमित्रा देवी ने आंखें तरेरी, लेकिन तीनों बहुएं अब पीछे हटने वाली नहीं थी। घर की किचन में क्रांति आ चुकी थी। अब घर में नया नियम बना, राधा अपने हिसाब से नाश्ता बनाएगी, सरिता जो चाहे वो दोपहर में बनाएगी, नीला रात का खाना अपने हिसाब से तय करेगी। और सुमित्रा देवी, उन्होंने भी हार मान ली और समझ गई कि अब बहुओं की पीढ़ी बदल चुकी है और उन्हें भी समझौता करना पड़ेगा। अब सुबह की भूख लड़ाई का कारण नहीं, बल्कि हंसी खुशी का मौका बन गया। कभी कभी तीनों बहुएं मिलकर कुछ स्पेशल बना देती, जिससे सास भी खुश रहती और घर का माहौल भी अच्छा बना रहता। और इस तरह सुबह की भूख ने पूरे घर का स्वाद बदल दिया।